तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ईद स्पेशल रेसिपीज़ में वाइट कोरमा की रेसिपी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक दफ़ा ये कोरमा बना लें, शादियों का खाना भूल जाएंगे। ये कोई इतना गज़ब का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए शाही वाइट कोरमा की बेहतरीन रेसिपी। टेस्ट तो आपको ऐसा मिलेगा कि पकवान सेंटर से भी 100 गुना बेहतर। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो शाही वाइट कोरमा बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 3 अदद प्याज ले लेने हैं। अब मैं आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, तो 1 किलो के हिसाब से डलेंगे कोरमे में 3 मीडियम साइज़ प्याज। वज़न में देखें तो 300 ग्राम के लगभग होंगे। अब कोरमे की इस रेसिपी में हम वाइट प्याज का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग लाल प्याज डालेंगे ना, तो कोरमे का कलर वाइट नहीं बनेगा। तो सफ़ेद प्याज लें और मोटा मोटा सा चॉप कर लें। अब वाइट कोरमे में प्याज को फ्राई नहीं किया जाता, तो मैं क्या करूँगी, एक पतीली में मैंने डाला है 2 से 3 ग्लास पानी। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए प्याज को बॉयल कर लें। 10 मिनट के बाद प्याज जब नरम और सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे छान लेना है। प्याज का जो पानी आप लोग देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर देंगे। प्याज निकालें, छान लें, इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और फिर मिक्सी जार में डालें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी ऐड करें और इनका फ़ाइन पेस्ट बना लें। तो देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज का पेस्ट बनकर एकदम तैयार है। इसे तो रख देंगे एक साइड पर। चलते हैं कोरमा बनाने की तरफ। तो कोरमा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का, क्योंकि कोरमा घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने डाल दिया है घी। अब घी को गर्म होने दें। कोरमे में मसाले कौन से डलेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, वाइट कोरमे को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डलेगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद, 5 अदद लौंग, इसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल और इसमें डलेगी 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्च और इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारे मसाले मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी, यानी कि घी में। तो 20 से 30 सेकंड के लिए मसालों को हल्का सा ऑयल में फ्राई होने दें। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, वरना मसाले फ़ौरन से जल जाने थे। देखिए, 20 से 30 सेकंड के बाद आप इसमें डाल दें प्याज, जो कि हमने पीस कर रखा हुआ था। बस जी, प्याज डालेंगे और इसके साथ ही शामिल कर दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है। प्याज पहले से पका हुआ है। हमने अगर इसकी ज़्यादा भुनाई की तो इसका तो कलर चेंज हो जाएगा, लिहाजा हमने यहाँ पर इसको इतना ही पकाना है कि बस अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो प्याज पहले से ही पकी हुई है, बस आप लहसुन को भून लें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लें, तब आप इसका कलर चेक करें। देखें, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। तो 1 किलो के हिसाब से मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, दही को आप लोगों ने फेंटना नहीं है, क्योंकि दही का दाना बनेगा और कोरमा दानेदार तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। बस मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें डलेंगे कुछ मसाले, जो कि गिनती के हैं। तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इस स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून। अगर कम हुआ तो बाद में चख लेंगे और सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च और इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च, यानी कि दक्कनी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोरमे का कलर काला ना पड़े। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं मसालों को। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और अब इसमें शामिल कर दें आप लोग बीफ। तो मैं 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग सेम रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, चिकन या मटन से बनाएं तो रेसिपी तो सेम ही रहेगी, बस आपको पानी की क्वांटिटी
कम डालना पड़ेगी, क्योंकि बीफ में पानी ज़्यादा जाता है और चिकन मटन पानी कम लेता है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बस जी कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाना है। तो 15 मिनट के लिए पकाएं बीफ को, साथ के साथ दरमियान में से चेक भी करते रहें। बीफ अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी को आप लोगों ने खुश्क कर लेना है, इतना कि घी ऊपर आ जाए, दानेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तो इसे भूनने में मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। जैसे गोश्त भुनाई पर आ जाए आप इसमें डाल दें पानी। तो मैं इसमें 4 कप या फिर 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि बीफ है, इसे गलने में टाइम तो लगेगा। हाँ, अगर आप चिकन या मटन का इस्तेमाल करें तो पानी की मिकदार को कम कर दें। बस जी कवर लगाएं और 40 से 45 मिनट के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें। आप लोग प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें, तकरीबन 50 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं कुछ हरी मिर्चें डंडी निकाल कर। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा कौरमे में हरी मिर्च का क्या काम? तो जी मुझे पसंद है, मैं डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाह रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी कौरमे में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बाकी है, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी टेट्रा पैक की क्रीम। इस रेसिपी में घर वाली बालाई का कोई काम नहीं है। आप लोगों ने टेट्रा पैक की क्रीम ही लेनी है, किसी अच्छी कंपनी की ले लें और आधा कप शामिल कर दें। जब आप क्रीम डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें। लो फ्लेम पे अब हम क्रीम मिक्स करेंगे और कौरमे को कवर करके पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या इतना कि घी ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसी स्टेज पर डालें इसमें बादाम। 7 से 8 बादाम को मैंने छील कर रखा हुआ था। साथ ही डालेंगे जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक और गर्मा गर्म इस शाही बीफ वाइट कौरमे को सर्व करें नान के साथ या फिर चपाती के साथ, पराठे के साथ। यकीन करें, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये कोई इतना टेस्टी कौरमा तैयार होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे कि फ़ायज़ा क्या रेसिपी दी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने बनाना है तो अपना फीडबैक लाजमी देना है। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।